दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने कश्मीर के रिलेटेड जितने भी हमारे पास सोर्सेज है, चाहे वो एंशियंट मिडीवल या मॉडर्न हो, और जितने भी ट्रेवलर्स कश्मीर आए हैं जिनने कश्मीर का अकाउंट दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से, वो हमने सब लास्ट लेक्चर में देख लिया था। उसके बाद जितना हमारे पास बच गया था वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लोगे कि जो हमारे पास यहाँ पे ग्रीक्स आए थे या ग्रीक्स ने मेंशन कश्मीर की टेरिटरी को किया था, उसमें से इंपॉर्टेंट है एक तो पोर्टलीमी। तो ये एक हिस्टोरियन था और जोग्राफर था, और इसने कश्मीर को बोला है एज कास्पी राय। इसने कश्मीर को ये नाम दिया है। इसने इसके बाद कश्मीर के बारे में क्या बोला है वो हमें नहीं पता, लेकिन इसने बेसिकली कश्मीर का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मेंशन करना ही इंपॉर्टेंट है कि पोर्टली में, जो कि बहुत बहुत फेमस हिस्टोरियन और ज्योग्राफर है, इसने कश्मीर को बोला है एज काश्मीरा। अब मैं आपको यहाँ पे एक आउट ऑफ द बॉक्स या समझने के लिए इंफॉर्मेशन देता हूँ कि आप इस चीजों को याद कैसे रख सकते हो। तो हमारी जो हिस्ट्री जब स्टार्ट होती है, तो जो हमारा कांटेक्ट है, जो हमारा वेस्ट के साथ या से ईरानियन एम्पायर के साथ, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में कुछ ही एम्पायर इंपॉर्टेंट थे। एक तो ईरानियन एम्पायर था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, फिर जब ग्रीक्स आए फिर वो इंपॉर्टेंट हो गए। तो उनका जो कांटेक्ट था, जो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड्स है, ईरानियन एम्पायर का कांटेक्ट जो कश्मीर के साथ हुआ था वो साइरस द ग्रेट के टाइम पे हुआ था। ठीक है, क्योंकि उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को, जो कि आजकल पाकिस्तान है, इसको कॉन्कर किया था। तो कॉन्टेक्ट्स हुए थे, एक एसिमिलेशन ऑफ कल्चर्स हुआ था। तो उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कॉन्टेक्ट्स के रिलेटेड, वो हुई अलेक्जेंडर के टाइम। क्योंकि अलेक्जेंडर के टाइम वेस्ट और ईस्ट का एक मेल हो गया, वेस्ट और ईस्ट की सिविलाइजेशन आपस में टकराई, या आप कहो एसिमिलेशन ऑफ कल्चर्स हुआ, जिसका रिजल्ट था कि जब ग्रीक्स यहाँ से निकले अलेक्जेंडर के बाद, तो वो कुछ ग्रीक्स जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहने लगे या अफगानिस्तान में, तो उनका कॉन्टेक्ट फिर कश्मीर के साथ था। क्योंकि ये एक क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया था और टेरिटरी एक ही मानी जाती थी, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, रावलपिंडी, कश्मीर, फिर आप मानो काबुल, तो ये एक ही टेरिटरी मानी जाती थी। तो वहां पे जो ग्रीक्स ने फिर अकाउंट्स दिए अपने कश्मीर के रिलेटेड, या उनके जो उनके साथ कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसकी वजह से जो गांधरा डेवलप हुआ। तो एक कल्चरल पीरियड्स आप याद रख सकते हो। ईरानियन एम्पायर के टाइम पे किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। ईरानियन एम्पायर के साथ, जब ईरानियन एम्पायर साइरस द ग्रेट के टाइम पे कांटेक्ट हुआ, तो कौन सा ऐसा हिस्टोरियन ज्योग्राफर था जिसने कश्मीर के बारे में कुछ बोला, खत्म बात वहीं पे, ये हो गया एक। उसके बाद आप ग्रीक पीरियड भी आ सकते हो, 326 बीसी से स्टार्ट कर सकते हो। फिर कौन से अकाउंट्स आए, उसके बाद आगे हम देखते हैं कुशाना एम्पायर के टाइम, वो हम आगे देखेंगे, इस वक्त उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाइनीज ट्रेवलर्स, आप ट्रेवलर्स का अकाउंट एक नोट्स में बना सकते हो, ट्रेवलर कौन कौन आया, किस किस ट्रेवलर ने, हर ट्रेवलर ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कश्मीर के रिलेटेड नहीं बोली, इंडिया के रिलेटेड बोली है। जैसे फहीन है, इसने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो बोला है, लेकिन कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इसने ज्यादा कुछ बोला नहीं है। तो आप अपने नोट्स को एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे ही बना सकते हो। हमारे नोट्स जो है, जो हमने अवेलेबल किए हैं, जिसमें आपको इकोनॉमी, पॉलिटी और उसके बाद आपको ज्योग्राफी, अब हमने करंट अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर खाली, जिसमें खाली जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो सब इंक्लूड किए हैं। और उन नोट्स में हमने इन चीजों का ख्याल रखा है कि ये एक दो बार पढ़ने से ही चीजें बस देखने से याद रहे, फिर मतलब आप चीजों की तरफ देखें और वो याद रह जाए। क्योंकि नोट्स को बनाने का तरीका ही वैसा है, कोई आउट ऑफ बॉक्स इंफॉर्मेशन नहीं है उतनी, मतलब जिसे कहते हैं वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है जितनी एग्जाम के रिलेटेड जरूरत है। तो उसके बाद जब हमने पोर्टलिमी को देखा, उसके बाद हीरोडोटस आया, उसने कश्मीर को बोला एज कास पाक रोस। तो इसने भी अपनी ग्रीक लैंग्वेज में कश्मीर को नाम दिया। ठीक है, तो ये कुछ ग्रीक्स के अकाउंट थे। इसके बाद जब हम चाइनीज ट्रेवलर्स पे आते हैं, तो फहीन है, फहीन ने कुछ ज्यादा बोला नहीं है, तो हुन सैंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये एक मॉन्क था, इसने बोला कि चाइना में कि मुझे बुद्धिज्म सीखना है। बुद्धिज्म का जो हब था, जो मक्का ऑफ बुद्धिज्म था, वो इंडिया था, और कश्मीर
बहुत इंपॉर्टेंट था बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से, खास तौर पे महायाना बुद्धिज्म। अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में। तो वहां पे उसके बाद जो कश्मीर में सिग्निफिकेंट बुद्धिज्म हुआ, वो या जिस बुद्धिज्म का बोलबाला यहाँ पे ज्यादा हुआ, तो वो महायाना बुद्धिज्म ही था। तो जब हुनसेन आया, तो इसने जब इंडिया आया, तो इसको ओबियसली बुद्धिज्म सीखना था, इसको कश्मीर आना ही आना था। तो कश्मीर ये आया 1631-34 के पीरियड के बीच में। और यहाँ पे उस वक्त कश्मीर में कहते हैं दुर्लभावर्धना, ये रूलर था, ठीक है। और इंडिया में हर्षा था। या आपने, अब जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे इंडिया की, तो उसमें आपको ये सीधे पता चलेगा। तो इसने जो बुक लिखी है उसका नाम है CUP, ठीक है। और इसने कश्मीर को बोला है, नाम दिया है काशीमिलो, काशीमिलो, ठीक है। तो ये हुनसेन का हुआ। फिर उसके बाद एक और चाइनीज ट्रैवलर जिसके बारे में ज्यादा बुक्स में नहीं है, वो है ऊकोंग। ये आया है 759 पे। तो ऊकोंग जिस टाइम पे आया, उस टाइम पे जो डायनास्टी चाइना में थी, ऑलमोस्ट 10 डायनास्टी, तो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल डायनास्टी थी। तो जिस भी टाइम पीरियड में किसी जगह कंसोलिडेशन ऑफ रूल होता है, यानी एक पावरफुल डायनास्टी उस जगह आती है, या पावरफुल रूलर आता है, तो वहां पे कल्चरल जो ग्रोथ होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि एक पावरफुल रूलर जब आता है, वो पीस लाता है एक टाइम में। जब पीस आता है, तो पीस के बाद इंसान फिर दूसरी चीजों में लग जाता है। जब उसकी लाइफ सेव होती है, जब उसकी से एग्जिस्टेंस पे कोई खतरा नहीं होता, फिर वो कल्चरल ग्रोथ की तरफ ध्यान देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस इंसान को बेसिक नेसेसिटीज अपनी सेटिस्फाई नहीं हो रही हो, वो क्या मूवीज का, आर्ट का, उससे उसको क्या लेन देना, उसको तो यार दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही। तो पहले एक इंसान की बेसिक नीड होती है, उसके बाद उसकी कल्चरल ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे जो ये ऊकोंग था, तो ये जो आया था वो 759 के पीरियड में आया था कश्मीर में। और उसके बाद जब मुस्लिम्स आए, क्योंकि जब एक चीज जो आप नोटिस करोगे कि जब जब दुनिया में कोई चेंज आई है, चाहे जब ईरानियन एम्पायर हो, तो उसका असर कश्मीर पे पड़ा है। उसके बाद जब ग्रीक्स आए, तो उसका असर कश्मीर पे पड़ा है। फिर उसके बाद कोई और आया, से चाइनीज का दबदबा एक टाइम पे हुआ, तो उसका असर कश्मीर पे पड़ा है। जब फिर मुस्लिम्स आए, मुस्लिम एम्पायर आए, तो उसका असर भी कश्मीर पे पड़ा। जब महमूद ऑफ गजनवी, जिसने इंडिया पे अटैक किया, तो उसके साथ एक हिस्टोरियन या राइटर या ऑथर, जो भी बोल सकते हो, अल बिरूनी बहुत फेमस है। उसने किताब लिखी है, किताबुल हिंद, जिसमें उसने कश्मीर के बारे में मेंशन किया। ये जो किताबुल हिंद का है ना, ये केस प्रीलिम्स में आ चुका है क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हो। तो इसके बाद जब यूरोपियंस आए, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अलग अलग टाइम पे जिस जिस कल्चर की, जिस सिविलाइजेशन की दुनिया में ग्रोथ हुई, जिसका दबदबा हुआ, तो उसका असर कश्मीर पे आया, उसके लोग कश्मीर में आए। तो जब अंग्रेजों का दबदबा स्टार्ट हुआ, होना स्टार्ट हो गया, या उससे थोड़ा पहले ही, जब उन्होंने दुनिया घूमना स्टार्ट किया, देख देख रहे थे कि कहाँ से कौन सा ट्रेड रूट्स, नए नए कॉन्टिनेंट ढूंढ रहे थे। तो उस टाइम पे फादर जर्मी जेवर और बेनोइश डी बॉयस, ये फर्स्ट यूरोपियंस थे, ये याद रखना आप। फादर जर्मी जेवर और बेनोइश डी बॉयस, ये सब आपको हमारे नोट्स में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अच्छे से मिल जाएगा। आप हमारे नोट्स इस लेक्चर में दिए हुए नंबर से ऑर्डर करवा सकते हो। तो ये पहले यूरोपियंस थे जो अकबर के साथ आए थे। और इस टाइम पे कश्मीर में हुमायूं था, ये अराउंड 1586 था, 86 टू 90, 1590। और उसके बाद क्या होता है, बर्नर आता है, एक अनदर फ्रेंच राइटर, हिस्टोरियन, ट्रैवलर। ये औरंगजेब के टाइम पे आया था कश्मीर, ठीक है। इसने भी कश्मीर के बारे में लिखा है, इसने राजकरंगी के बारे में लिखा है। वॉल्टर लॉरेंस, ये बहुत मशहूर है, इसने किताब लिखी है वैली ऑफ कश्मीर। इस
ये किताब हम एक डिटेल अकाउंट है कश्मीर के बारे में, जिसको कश्मीर में इंटरेस्ट है, कश्मीर की हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, उसको ये किताब पढ़नी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त किताब है, मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद एक और बुक जो आप याद रख सकते हो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम की लैंड ऑफ लामास। ठीक है, तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन हमारे सोर्स पे आज खत्म हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर की एंशियंट हिस्ट्री से। तो ये सब आप हो गया हमारा सोर्स पे। तो अब हम कश्मीर की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है एक मिथोलॉजिकल अकाउंट से। तो ये कहा जाता है कि कश्मीर पहले एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था, जिसका नाम था सतीसर। ठीक है, सतीसर यानी लेक ऑफ सती या दुर्गा। अब उसके बाद क्या होता है, जब एक लेक हुआ करता था तो यहाँ पे कोई रहने लायक ओवैसी जगह नहीं थी। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पैलोलिथिक एज जब पढ़ाई थी, जब मैंने आपको प्री हिस्टोरिकल टाइम्स पढ़ाए थे, तो पैलोलिथिक एज में जो मैन पहले रहता था वो पहाड़ों पे रहता था। ठीक है, जैसे और वैली पहलगाम हो। तो उसके बाद वो जब आया तो वो प्लेट्यूज पे रहने लगा। ठीक है, जिन्हें हम वदुर कहते हैं। तो उसके बाद वो फिर प्लेन्स पे आया, जैसे मानसबल में, गांदरबल में, या फिर हमारी बुरज़ोम साइट है। तो यहाँ पर भी एक हिसाब से अगर आप देखो, तो अगर कश्मीर लेक था तो ओब्वियसली जो पहले इंसान रहते थे वो ऊपर ही रहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आने लगे। तो यहाँ पे एक डेमन रहा करता था जिसका नाम था जलोद भावा। ठीक है, एक बहुत बड़ा डेमन, मतलब राक्षस जिसके 10-15 सर थे। तो उसने कोहराम मचा के रखा था कश्मीर में, किसी को रहने नहीं देता था। नेबरिंग टेरिटरीज जैसे से जम्मू लद्दाख, उनको भी सता के रखा था। तो बड़ा गंदा इंसान था वो। तो उसके बाद एक सेंट आता है, यानी कहीं भी जहाँ पे बुराई हो वहां पे अच्छाई होती ही होती है। तो कश्यप मुनि उसका नाम था। ठीक है, कुछ कुछ आप रिलेट कर सकते हो कश्यप कश्मीर। तो इसने क्या किया, इसने प्रेयर स्टार्ट करना किया गॉड्स को, क्योंकि उसको पता था खुद मैं गॉड्स के हेल्प के बिना नहीं कर सकता। तो इसने गॉड्स को प्रेयर करना स्टार्ट किया। तो ये ग्रैंड सन ऑफ ब्रह्मा था। तो गॉड्स ने क्या किया, गॉड्स ने डेमन को किल किया एक जगह जिसका नाम है कौसरनाग। अब कौसरनाग कहाँ पे है, कुलगाम में है। बहुत एक ना ट्रैकिंग अट्रैक्शन बहुत काफी है ये। तो वहां पे आज भी एक ग्लेशियर लेक है ऊपर। ठीक है, कौसरनाग में। तो लैंड जो अब इमर्ज हुआ इस वाटर से, तो उसको बोलते हैं कश या पवन। ठीक है, कश या पवन। तो ये कश्यप कश्यप मुनि से रिलेट होता है ये नाम। ठीक है, अब कश्यप मुनि यानी रॉक ऑफ एजेस, इस पे हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कश्यप मुनि रॉक ऑफ एजेस। ठीक है, जो इससे पानी निकला, अगर आप देखोगे ना कहीं पे जब पानी सूखता है ना, तो वहां पे नीचे पत्थर पाए जाते हैं, सैंड मिट्टी, और उसके साथ कुछ पत्थर भी पाए जाते हैं। तो उससे रिलेट करके देखा जाता है कि जो लैंड इमर्ज हुआ उसको कश्यप पामर या कश्यप मुनि से रिलेट किया, और उसको बोलते हैं रॉक ऑफ एज। ठीक है, उसके बाद जॉर्जिस्ट ने इस चीज को कोलैबोरेट किया कि हाँ यहाँ पे एक लेक था, एक ग्लेशियर लेक था। और फिर वो ग्लेशियर लेक कैसे खत्म हुआ, उसकी जॉर्जिस्ट ने उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, जब ये कौसरनाग के रिलेटेड इस डेमन को मारा गया था, फिर गॉड्स ने ही, क्योंकि एक अकाउंट है, गॉड्स ने फिर वर्मुल के पास, मोस्ट प्रोबेबली कहते हैं शिवा ने वर्मुल के पास अपने ट्राइडेंट से, अपने हथियार से इसको पहाड़ को तोड़ा था, और वहां से पानी निकलना स्टार्ट हो गया था। और अगर आप भी देखो तो कश्मीर आज भी माना जाता है जैसे गॉड्स का, हिंदू रिलीजन में जो कि इम्पोर्टेंट गॉड्स है, जैसे शिवा है, पार्वती है। तो उनका माना जाता है कश्मीर के एज होम ऑफ दोज गॉड्स। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेम ऑफ कश्मीर जो है इसका आता है लैंड डाइसेक्टेड फ्रॉम वाटर। ठीक है, पुरानास में कश्मीर को कहा गया है गर्क, यानी हिल, पहाड़। ग्रीक गॉड इज काशपीरा, ये हमने पहले भी देखा था सोर्स में भी। अब उसमें दो ग्रीक्स इंपॉर्टेंट, एक तो हीरोडोटस, हमें पोटलमी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हीरोडोटस ने कहा कश या पाट्रोस,
KASHYAPATROS। और होकोटोस एक और ग्रीक स्कॉलर था, HOKATOTUS। इसने बोला है कश्मीर को कास्पल रूस। ठीक है, कास्पल रूस। तो ये कश्मीर के रिलेटेड जब हम स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री तो ऐसे ही चलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कश्मीर की जो अकाउंट स्टार्ट होता है, वो कहते हैं कि क्राइस्ट जो थे, जीसस क्राइस्ट, उनसे 5000 साल पहले। तो पहला किंग जो कश्मीर का माना जाता है, कहा जाता है कि लॉर्ड रामा खुद कश्मीर के किंग थे, पहले किंग। तो लेकिन इसका कोई हमें उसके बाद नैरेटिव नहीं मिलता। तो जो हमारी हिस्टोरिकल राज तरंगनी है, उसमें जो हमें पहला किंग मेंशन होता है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत यहाँ पे क्वेश्चन सीधे आए इससे। ठीक है, तो पहला किंग जो राज तरंगी जिससे ओपन होती है, तो वो है गोंडा फर्स्ट। ठीक है, तो राज तरंगी हमें बोलती है कि यहां से ही आपका कश्मीर का पहला किंग यही था। तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो लड़ाई होती है, ये होता है जसरंदा, राजा जसरंदा जो कि मगधा का राजा था। ये मगधा का राजा था और इसकी फाइट हो गई थी अर्जुन के साथ। अब इसने, गोंदा ने फर्स्ट ने साथ दिया था राजा जसरंदा का। तो उसमें क्या हुआ था कि इस फाइट में अर्जुन ने इसको मार डाला था। इसके बाद इसका बेटा आता है। ठीक है, उसका नाम होता है दामोदर। अब दामोदर क्या करता है, वो चाहता है कि मैं रिवेंज लूं अर्जुना से, ओबियसली अपने बाप का बदला लूं। लेकिन अर्जुना उसको भी मार डालता है। ठीक है, उसके बाद अर्जुना क्या करता है, वो अब इसकी जो दामोदर थी, उसकी बीवी यशोवती, पहले दामोदर, इसको कश्मीर की क्वीन बनाता है। अब यहाँ पे जो नॉवेल्स थे वो बड़े मतलब शोर मचाते हैं, क्योंकि अर्जुन फिर उनको एक रामायण की वर्स सुनाता है कि कश्मीर अबोर्ड ऑफ शिवा एंड पार्वती है। तो इसीलिए इट हैज टू बी, यशोवती के रूलर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यशोवती जन्म देती है एक इन्फेंट को, जिसका नाम रखा जाता है गोंडा सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये पहली डायनास्टी की कहानी है। तो उसके बाद क्या होता है, इस टाइम पे एक बंदा यहाँ पे आता है, हरनदेव। ये एक पांडव होता है और ये सर्विस में आ जाता है गोंडा सेकंड के। और फिर टाइम पे ये टाइम देखता है, बड़ा कनिंग होता है, ये किंग को मार डालता है, गोंदा सेकंड को, और अपना रूल स्टैब्लिश करता है। इसके बाद 35 पांडव किंग्स फॉलो करते हैं हरनदेव। अब इनका रूल कैसे खत्म होता है, बोलते हैं कश्मीर में एक खतरनाक अर्थक्वेक आया, जिसमें जो लैंड था वो खत्म हो गया। तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसका नाम साबरमती है, जहाँ पे आज वॉलोर है, वहाँ पे एक बस्ती हुआ करती थी। तो वो पूरी तबाह हो गई और पांडव रूल उसी के साथ खत्म हो गया। तो इसके बाद हम कल, अब इसके बाद जितनी भी डायनास्टीज आई है उसके उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ अकाउंट ब्रीफ रखने की, बिकॉज आसान हो जाता है 10 मिनट का वीडियो देखने में, उसमें इंसान थकता भी नहीं है। तो ऐसे ही कल हम इसके आगे जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा हिस्ट्री का वो देख लेंगे। अब हमारे नोट्स ऑर्डर कर सकते हो इस अकाउंट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा वहाँ से। और इसके बगैर हमने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है पहली बार कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, जिसमें खाली
गवर्नमेंट सोर्सेज को कंसल्ट किया गया है और बहुत अप्रोप्रिएट 100% इंफॉर्मेशन है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। हमारे उसी गिवन नंबर पे, वहाँ पे आप जाओ, वो नंबर को अपने उस पे व्हाट्सअप करो, आप वहाँ पे नोट लिखो, अगर करंट अफेयर चाहिए तो करंट अफेयर लिखो, तो आपको डिलीवर हो जाएंगे आपके घर। कल हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।